साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कर्क राशि में सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के द्वितीय भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव कन्या राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। भाग भाव मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव एकादश भाव वृषभ राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव मिथुन राशि में बुध देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के पंचमेश मंगल देव है और मंगल देव लाभ भाव में गोचर कर कैरियर भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव लाभ भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। 2 अगस्त से मंगल देव राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, जिससे कर्क राशि लग्न वाले जातकों का कैरियर उत्तम रहेगा। कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर, छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए मंगल देव रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि उनकी उच्च राशि मकर पर सप्तम भाव पर, यह विष्णु स्थान है, तो मंगल देव कर्क राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होते हुए रोजगार में अच्छी उन्नति देने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा, किंतु मंगल देव के द्वादश भाव में गोचर होने से और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह होने से, एग्रेसिव प्लेनेट होने से कई बार बीच में आपस में तालमेल की कमी करा सकते हैं, तो आपस में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक हैं और कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उच्च की स्थिति में गोचर हो रहा है। यह अत्यंत शुभ गोचर है देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, 1, 4, 7, 10, यह चारों केंद्र भाव हैं, विष्णु स्थान कहते हैं, इनमें गोचर करते हैं तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हों, जैसे कि कर्क राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करेंगे। यदि बाकी अन्य ग्रह अशुभ और कमजोर भी हों तो जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। और यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति का उच्च की राशि कर्क में केंद्र भाव में गोचर हो रहा है, तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बन रहा है। यह हंस नामक योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना जाता है और इस योग के बनने से जातक की उन्नति होती है, जातक का मान सम्मान बढ़ता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, नए नए कार्यों के साधन बनते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, धन, मान सम्मान, नौकरी,
विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यदि एक शब्द में कहें तो देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में हंस योग की स्थिति में गोचर करते हुए आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। बस आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की और अन्य ग्रहों की स्थितियां मजबूत होना चाहिए। कई दर्शकों के कमेंट्स आते रहते हैं कि हम कई वर्षों से वीडियो देख रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि उन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमजोर हैं। ग्रहों की स्थितियों को ना समझकर और उपायों को ना करके केवल कमेंट्स में ये लिख देना कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो लाभ कैसे होगा। तो मैं अपने उन सभी प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। देवगुरु बृहस्पति जब भी जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि में गोचर स्थिति से पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो लोग राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको राजनीतिक क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर यह विष्णु स्थान है, तो देवगुरु बृहस्पति के स्वामी स्वयं विष्णु भगवान हैं और विष्णु भगवान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। अतः यहाँ पर आपके कैरियर में आपको बेतहाशा उन्नति देने का कार्य करेंगे। यह रोजगार भाव है, एक तरह से कैरियर भाव है। दशम भाव से दशम भाव, इसको भी कैरियर भाव कहते हैं। तो आप जो भी रोजगार कर रहे हैं उसमें लाभ प्राप्त होगा, दैनिक भोगी कर्मियों को भी लाभ प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि भाग्य स्थान पर, गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो सब तरह से शुभ फलों की प्राप्ति जातक को मिलती है। और यहाँ पर नवम शुभ दृष्टि शनिदेव पर भी है, तो शनिदेव भी आपको अच्छे शुभ फल देने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। हालांकि शनिदेव कर्क राशि लग्न वाले जातकों के लिए मार्केश हैं, शत्रु ग्रह हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहने से, देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करने से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हर तरह से अच्छा बना हुआ है, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म पुण्य के कार्य बनेंगे, रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी और जो लोग इस अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे उनके सफलता की योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई से बकरी हो गए। जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब परिणाम देने की, फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना और अपने से एक घर को प्रभावित करता है। यानी भाग्य भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव के फल देंगे और अपने से एक घर पहले अष्टम भाव के भी फल करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव कर्क राशि लग्न वाले जातकों को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अतः शनिदेव का बकरी प्रभाव आपको प्रतिकूल ना हो, उसके लिए आपको शनिदेव के बताए हुए नियमानुसार चलने की आवश्यकता होगी। शनिदेव चूंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं। अतः आपको अपने कार्य में अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी, शुद्ध सात्विकता, इन सब चीजों को बनाए रखना होगा। परोपकार की भावना हो, धैर्य धारण करने की क्षमता हो और
डिसिप्लिन हो, शांति कायम रखें, शांत मन से रहें। इन सब चीजों का पालन यदि कर्क राशि लग्न वाले जातक करते रहेंगे तो शनि की वक्री स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। अतः मैं समस्त कर्क राशि लग्न वाले जातकों को निवेदन करता हूं कि शनिदेव उनके लिए अशुभ ग्रह हैं और वक्री स्थिति में होने से अष्टम भाव के भी फल करेंगे। अतः शनिदेव के उपाय करना आवश्यक है। पहला व्यवहारिक उपाय जो मैंने बताया और दूसरा ज्योतिषीय उपाय। प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का मंत्र जाप 108 बार करते रहें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शुक्रदेव का गोचर अत्यंत शुभ माना गया है। तृतीय भाव ये सोशल मीडिया का भाव है और शुक्रदेव मीडिया के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। शुक्रदेव कला के कारक हैं, टीवी सीरियल के कारक हैं, सिनेमा जगत के कारक हैं और भोग विलासता की चीजों के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों में लाभ देने का कार्य शुक्रदेव करेंगे। जो लोग जमीन जायदाद के कार्य कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। इस अवधि में आपका पारिवारिक सुख मानसिक सुख अच्छा रहेगा। आप अपने घर के रेनोवेशन के कार्य भी करा सकते हैं। घर के गृह साज सज्जा के कार्य भी इस अवधि में हो सकते हैं। सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करते हुए आपकी उन्नति कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और सूर्य प्रकाश है। जब ज्ञान में प्रकाश का समावेश होता है तो बुद्धि और ज्यादा प्रखर होती है, जिससे कैरियर में उन्नति होती है, कार्यों में लाभ प्राप्त होते हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर जाएंगे। धनेश का धन भाव में गोचर का मतलब आर्थिक पक्ष मजबूत होना, धन संचय होना। तो सूर्यदेव का गोचर आपको मिले जुले फल देगा। इसी तरह बुध देव का गोचर भी आपको मिले जुले परिणाम देगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 ग्रहों के गोचर के हिसाब से अनुकूल बना हुआ है। फिर भी आप प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें और हरे रंग की वस्तुओं का दान गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को करते रहें, जिससे कर्क राशि लग्न वाले जातकों का यह माह अगस्त 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।